दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS IPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो पेपर 8 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है, उसको आज हम लोग पूरी वर्णन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बात तो मैं बताना भूल गया, वैसे छात्र जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हों, अगर लाइक नहीं किए हों तो अति आवश्यक है आप जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि ऐसे जो वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। चलिए हम लोग समय को ना गंवाते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, बिहार की नगरपालिका के संगठन, अधिकार तथा कार्यों का वर्णन करें। एक बार और मैं क्वेश्चंस को रिपीट करता हूँ। बिहार की नगरपालिका के संगठन, अधिकार तथा कार्यों का जो है वर्णन करें। चलिए अब हम लोग इस पे वर्णन करते हैं, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। नगरपालिका का संगठन यानी नगरपालिका का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन स्थानीय संस्थाओं द्वारा शहरों में शासन प्रबंध होता है, उसे नगरपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको नगरपालिका कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका बना यहाँ पे, नगरपालिका किसे कहा जाता है? तो जिन स्थानीय संस्थाओं द्वारा शहर में शासन प्रबंध होता है उसे नगरपालिका कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बिहार राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को स्थापित या संगठन करने का अधिकार जो है बिहार सरकार को ही है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए। बिहार राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को स्थापित या संगठन करने का अधिकार जो है बिहार राज्य को ही है। ठीक है, अब देखिए बिहार राज्य में नगर पालिकाओं का संगठन सन 1922 ईस्वी के म्यूनसिपल एक्ट के अनुसार हुआ था। कब हुआ था इसका नगर पालिकाओं का संगठन? तो सन 1922 ईस्वी में हुआ था इसका म्यूनसिपल एक्ट के अनुसार। इसके बाद इनमें 1955 ईस्वी में संशोधन हुआ, यानी इनमें 1955 ईस्वी में क्या हुआ? संशोधन हुआ। इस एक्ट के अनुसार जिस स्थान या शहरों की संख्या 5000 से अधिक हो और जिनकी 3/4 संख्या खेतीबाड़ी को छोड़ करके अन्य कार्यों के द्वारा जीवन व्यापन करती हो और जहां पर 1000 व्यक्ति प्रति मील निवास करते हो। कितने व्यक्ति प्रति मील निवास करते हो? तो 1000। उस स्थान को नगर कहा जाता है। उस स्थान को क्या बोला जाता है विद्यार्थियों? नगर कहा जाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे हर एक स्थान के लिए जो है एक एक नगर पालिका की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नगर पालिका में कितने सदस्य रहेंगे इसका निश्चय जो है, यानी प्रत्येक जो नगर पालिका है उसमें कितने सदस्य रहेंगे इसका निश्चय हमारा राज्य सरकार करती है। साधारणतः जो है प्रत्येक नगर पालिका में 2 तरह के सदस्य होते हैं। साधारण रूप से प्रत्येक नगर पालिका में 2 तरह के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, पहला कुछ मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य और दूसरा कुछ जो है निर्वाचित इलेक्टेड सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो पहला कुछ जो होता है मनोनीत होता है, यानी नॉमिनेटेड होते हैं, और कुछ जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद नगर पालिका के मनोनीत सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होकर नियुक्ति किए जाते हैं। मनोनीत होकर के क्या होते हैं? नियुक्ति किए जाते हैं। निर्धारित सदस्यों को शहर की जनता निर्वाचित कर नगर पालिका के पद पर भेजती है। वहाँ की जो जनता होती है निर्वाचित कर करके, इलेक्टेड कर करके, यानी वोटिंग कर करके उनको अपने नगर पालिका के पद पर क्या करती है? भेजती है। बिहार राज्य के सन 1955 ईस्वी के एक्ट द्वारा नगर पालिका के सदस्यों की संख्या जो है अधिक से अधिक 40 और कम से कम 10 सदस्य रहने की व्यवस्था की गई है। कौन से एक्ट के द्वारा? तो 1955 ईस्वी के में एक हमारा एक्ट बना था, उसी एक्ट द्वारा
नगर पालिका के जो सदस्यों की संख्या है अधिक से अधिक 40 और कम से कम जो है 10 सदस्य रहने की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार के कुल सदस्यों का 5वां भाग जो है मनोनीत करती है। अब नगर पालिका के सदस्यों को कमिश्नर कहा जाता है। नगर पालिका के सदस्यों को कहा जाता है बच्चों, कमिश्नर कहा जाता है। और जिस संख्या में ये लोग रहते हैं उसको नगर पालिका कमिश्नरों की काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पालिका कमिश्नरों की काउंसिल कहते हैं। नगर पालिका में कमिश्नरों के चुनाव में शहर के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें जिनका नगर पालिका के कमिश्नरों का चुनाव करना रहता है शहर में, उसमें प्रत्येक जो है स्त्री और पुरुष मतदान करने का उनको जो है अधिकार प्राप्त रहता है। इसके बाद है म्युनिसिपल कमिश्नरों के चुनाव में वहीं स्त्री पुरुष मतदान कर सकते हैं। अब उसका कंडीशन भी है। अब क्या क्या कंडीशन है इसको हम लोग जानते हैं। पहला जो है कंडीशन हमारा शर्त जो है, जो भारत के नागरिक हो, यानी भारत के वो क्या हो, नागरिक हो, और जिनकी आयु जो है 18 वर्ष की हो, यानी वयस्क हो, उसका आयु जो है 18 वर्ष की हो, वे पागल न घोषित किए गए हो, यानी कि वो पागल नहीं हो, वे दिवालिया न हो, मतलब दिवालिया मतलब कि पूरे तरह से मतलब कि कर्ज लेकर के डूबा ना हो और लेकर के कहीं भागा ना हो, चोरी डकैती आदि के अपराध में सजा ना पाए हुए हो, यानी चोरी डकैती भी नहीं करता हो, कोई भी अपराध नहीं करता हो। इसके बाद है फिर नगर पालिका की सदस्यता की प्राप्ति के लिए उम्मीदवारों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वैसे अब उम्मीदवार जो नगर पालिका की सदस्यता की प्राप्ति के लिए चाहते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला जो है उम्मीदवार भारत की कम से कम एक भाषा अच्छी तरह जानता हो। वैसे ही उम्मीदवार जो भारत की जो है कम से कम एक भाषा जरूर जानता हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा हमारा है वह राज्य सरकार के अधीन वेतनभोगी कर्मचारी न हो, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब में न हो। ठीक है। इसके बाद अगला हम पॉइंट है हमारा, वह नगर पालिका का ठेकेदार या कर्मचारी न हो। ठीक है, वह नगर पालिका का ठेकेदार या कर्मचारी जो है न हो। इसके बाद अगला पॉइंट है वह किसी अपराध में सज़ा ना भुगते हुए हो इत्यादि, यानी कोई भी अपराध करके वो सज़ा भी नहीं भुगता हो। ठीक है, ये सब हमारे कंडीशंस है। इसके बाद है नगर पालिका के पदाधिकारी। अब नगर पालिका के पदाधिकारी, नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है विद्यार्थियों? तो नगर पालिका के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है 5 वर्षों के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है। जनसंख्या के आधार पर वार्डों के प्रतिनिधियों की संख्या तय की जाती है। मतलब वहाँ के पॉपुलेशन के आधार पे वार्डों के प्रतिनिधियों की संख्या तय की जाती है। निर्वाचन समाप्ति के बाद सभी निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक होती है। जब निर्वाचन समाप्ति के बाद जो सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी एक बैठक होती है। इसी में सभी सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचित करते हैं। क्या करते हैं? एक बैठक होती है। ठीक है, उसमें सभी सदस्य मिल करके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचित करते हैं, उनको चुनते हैं। ठीक है, अध्यक्ष को चेयरमैन और उपाध्यक्ष को वाइस चेयरमैन कहा जाता है। जो हमारा अध्यक्ष होता है उसको हम लोग चेयरमैन बोलते हैं और जो उपाध्यक्ष होता है उसको वाइस चेयरमैन बोला जाता है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अवैतनिक पदाधिकारी होते हैं। दोनों कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो अवैतनिक पदाधिकारी होते हैं। नगर पालिका के शासन कार्य संचालन में उसकी मदद के लिए निम्न समितियों होती है। अब उनके जो कार्य का जो संचालन होता है उसकी मदद के लिए निम्न समितियां होती है। अब कौन कौन सी समितियां होती है इसको हम लोग जानते हैं।
जिनको नगर पालिका को आवश्यक रूप से करना पड़ता है उन्हें अनिवार्य कार्य कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। आवश्यक कार्य को नगर पालिका को हर दशा में करना पड़ता है, यानी नगर पालिका का जो जिम्मेवारी होता है, जो अति आवश्यक कार्य है, जो अनिवार्य कार्य है, उनको हर हाल में करना है तो करना है। ठीक है, नहीं करने पर सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था फैल जाती है। अगर वो काम वो नहीं करते हैं तो अशांति हो जाता है। ठीक है, और अव्यवस्था फैल जाती है, पूरा सिस्टम का जो माहौल होता है गड़बड़ हो जाता है, लोगों का दैनिक जीवन संकट में पड़ जाता है। मतलब जो भी वहाँ के पब्लिक हैं, जनता है, उनका दैनिक जीवन का संकट जो है, संकट बहुत कठिन पड़ जाता है उनको। शहरों की दशा दयनीय हो जाती है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि नगर पालिकाओं अपने आवश्यक कार्य को करना छोड़ देती है तो प्रत्येक शहर में नारकीय जीवन की स्थापना हो जाती है। उसके आवश्यक जो कार्य निम्नलिखित है। अब कौन कौन सा कार्य जो है कि काफ़ी अनिवार्य कार्य में आता है, तो सबसे पहला जो है सड़क का निर्माण तथा मरम्मत करना, शहरों की सफाई करना, रोशनी का प्रबंध करना, लोगों को परेशान तथा तंग करने वाले हरकतों को रोकना, खतरनाक व्यापार पर नियंत्रण रखना, जल की आपूर्ति करना, नालियों और पखानों का प्रबंध करना, शिक्षा का जो है उचित प्रबंध करना। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसके लिए उचित प्रबंध करना। इसके बाद दूसरा आता है ऐच्छिक कार्य। क्या आता है? ऐच्छिक कार्य, जिनको नगर पालिका अपनी इच्छा अनुसार करती है। अगर मर्जी हो तो करेगी, नहीं मर्जी हो नहीं करेगी नगर पालिका, उन्हें ऐच्छिक कार्य कहते हैं। ठीक है, नगर पालिका के अंदर आने वाले कार्य को करना या न करना नगर पालिका की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। नगर पालिका चाहेगी तो उस कार्य को करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो उस कार्य को नहीं करेगी। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, आप लोग को अच्छी तरह का समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो बिल्कुल आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि सर हमको ये परेशानी है, वो परेशानी है, सारे समस्याओं को दूर किया जाएगा। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद इसके ऊपर कहीं से कोई दबाव नहीं रहता है, उसके ऊपर जो है कहीं से कोई प्रेशर नहीं रहता है, दबाव नहीं रहता है ऐच्छिक कार्य के लिए। यह भी ठीक है कि इसके अभाव में लोगों को अधिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर ये सारे कार्य नगर पालिका करती है तो इससे लोगों का जनजीवन सुखी अवश्य होता है। अतः प्रत्येक नगर पालिका को ऐच्छिक कार्य को भी करने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके ऐच्छिक कार्य निम्नलिखित है। अब कौन कौन सी ऐच्छिक कार्य है उनको भी चेष्टा करना चाहिए। नहीं भाई, हम अपना 100% जो कार्य की जिम्मेवारी लिए हैं चेयरमैन को, वो पूरा काम करना चाहिए। जैसे नए नालियों का निर्माण करना, अस्वास्थ्यकर को इलाकों का अधिकार करना और उसे स्वास्थ्यकर बनाना। ठीक है, ज़मीन की जब्ती करना, आम पार्क की स्थापना करना, फूलवाड़ियाँ लगाना, अजायब घर का निर्माण करना, पागलखानों का निर्माण करना, आराम गृहों का निर्माण करना, गरीबों के लिए जो है निवास स्थल का निर्माण करना, दूध के लिए पशुशाला का निर्माण करना, सार्वजनिक स्नानगारों का निर्माण करना, पानी और बिजली का प्रबंध करना, यातायात और घाटों का प्रबंध करना और जो है सार्वजनिक सुविधाओं का भी प्रबंध करना इत्यादि, ये सब जो है ऐच्छिक कार्य में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नगर पालिकाओं के जो मुख्य कार्य है, कौन कौन से उनका मुख्य कार्य है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला है शहर में अंदर सभी सड़कों और गलियों का समुचित प्रबंध करना, उनकी मरम्मत और उन पर रोशनी का प्रबंध करना और सड़कों पर या गलियों को प्रत्येक दिन साफ करवाना। ये सारा नगर पालिका का वर्क है। ठीक है, दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु शहरों की सफाई करवाना, शहरों की गंदगी को हटाने का प्रबंध करना, रोगियों को रोग मुक्त करने के लिए अस्पताल और औषधियों का प्रबंध करना, महामारी छुआछूत के रोगों को फैलने से रोकने तथा उसका प्रबंध करना और इसके लिए सुई तथा टीकों का उचित प्रबंध करना। दूषित पानी के पीने से अनेक तरह की बीमारियां फैल जाती है, इसीलिए लोगों के पीने के लिए साफ जल का प्रबंध करना। साधारणतः जो है यह देखा जाता है कि अधिक से अधिक जो है पैसे कमाने
के लिए पेशेवर लोग जो हैं, जो बहुत से अधिक पैसे कमाने वाले पेशेवर लोग जो हैं सड़ी गली चीज़ों को बाज़ार में बेचा करते हैं, जिससे अनेक तरह के रोग फैल जाते हैं। अतः इसे बेचने के लिए, बचने या बेचने के लिए जो है, इसके लिए सड़ी गली वस्तुओं का बिक्री पर रोक लगाना चाहिए। इस बात से आप लोग बिल्कुल सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, आप लोग हमको बताएं। ये बिल्कुल सही बात है, जो सड़ी गली चीज़ है उसको बेचने पर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। बहुत सारे पैसे कमाने वाले लोग हैं, अगर कोई चीज़ बेकार हो गया तो उसको भी मार्केट में अच्छा से उसको सजा करके, ढंग से उसको ऑफ़र दे करके, लालच दे करके, प्रलोभन दे करके उसको सेल कर देंगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे करने से अनेक तरह की बीमारी होगा। आप किसी को दे रहे हैं, अगर उसको बीमारी होगा तो वो आपको दो बात और उसका दिल से दुआ निकलेगा जो आपके अंदर प्रवेश करेगी, तो क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। इसीलिए वैसे चीज़ों पे आप बिल्कुल प्रतिबंध लगाएं, वैसे चीज़ों को बिल्कुल ना बेचें। तीसरा है, शिक्षा का समुचित प्रबंध करना भी नगर पालिका का कार्य है। इसके लिए उसे प्राइमरी स्कूल का स्थापना करना और पुस्तकालय, वचनालय और जो अजायब घरों का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बाबू, अब हम लोग आगे देखते हैं। इससे शिक्षा का समुचित प्रबंध होता है। ठीक है, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। शिक्षा नहीं रहेगा तो समाज का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा तो हमारे मोहल्ला का विकास नहीं होगा, हमारे मोहल्ला का विकास नहीं होगा तो हमारे गांव का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा तो हमारे जो क्षेत्र है, प्रखंड है, उसका विकास नहीं होगा। जब प्रखंड का विकास नहीं होगा तो समझिए धीरे धीरे जो है हमारा देश का विकास नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी है, अगर हमारे देश को विकसित करना है, अच्छा से अच्छा बनाना है, तो शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। शिक्षा जो है बिल्कुल ज़रूरी है, एकदम इसको दिमाग में बैठा लेना है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है मनोरंजन का उचित प्रबंध कराना भी नगर पालिका का प्रमुख कार्य है। इसके अभाव में लोगों को मानसिक विकास ठप पड़ जाता है। मनोरंजन भी ज़रूरी है, आप लोगों को भी मैं बता दूं, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई और मनोरंजन भी ज़रूरी है। ये ना कि 24 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसे भी ना हो बाबू, मनोरंजन भी कीजिए। अब देखिए, इसके लिए पार्क, तालाब, प्रदर्शनी और मेले का प्रबंध नगर पालिका को कराना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है, इसके अतिरिक्त जो है नगर पालिका को बीमारी, अकाल और भूकंप आदि के पीड़ित लोगों की रक्षा करनी पड़ती है। और जो आग लगे जाने पर आग बुझाने का भी प्रबंध जो है नगर पालिका करती है। उपयुक्त सभी कार्य को नगर पालिका के प्रधान कार्य करते हैं। उनके जो प्रधान होते हैं, ये सब कार्य वही लोग करते हैं। इसके बाद है, इस प्रकार बिहार की नगर पालिकाओं के कार्य को हम निम्न 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 5 भाग है बच्चों, इसको देखते हैं। पहला है जन सुरक्षा। इस भाग के भीतर अग्नि से रक्षा, सड़कों और गलियों में समुचित रोशनी का प्रबंध, जंगली तथा खतरनाक जानवरों को नाश करना इत्यादि है। इन जानवरों में पागल कुत्ते, पागल सांड तथा भैंस, जंगली सुअर और बंदर, भालू आदि आते हैं। ठीक है, जन सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है जन शिक्षा का प्रबंध। शहरों में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध नगर पालिकाओं को ही करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए उसे स्कूल और पुस्तकालयों का भी प्रबंध करना पड़ता है। कहीं कहीं तो नगर पालिका मिडिल स्तर तक की शिक्षा का प्रबंध करती है और शहरी क्षेत्र में सभी स्कूलों के जो शिक्षक का वेतन तथा भत्ते वहीं देती है। तीसरा है जन कल्याण। इस भाग में भीतर लोगों की सुविधा के लिए कुएं, तालाब, सराय, डाक बंगला, सड़क, मकान, पशु चिकित्सालय और फुलवरिया आदि के निर्माण प्रबंध करना होता है। अतः उनके इन कार्यों का जो है जनहित होता है। क्या होता है? जनहित होता है। और चौथा नंबर जो है जन स्वास्थ्य और सुविधा। ठीक है, नगर पालिका के कार्य के इस भाग के भीतर संक्रामक रोगों का रोकना, जैसे कोई भी बीमारी जो है संक्रमण उसका ज़्यादा हो, एक से दूसरे जगह फैले, उसको रोकना। नालियों की सफाई का प्रबंध करना, नाली जो है हमेशा साफ सफाई करवाते रहना। स्नान तथा पेयजल की व्यवस्था करना, स्नान करने की व्यवस्था करना और शुद्ध पेयजल यानी पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना। जन्म और मरण की रजिस्ट्री करना और हाट तथा कसाईखानों का प्रबंध करना इत्यादि सबका प्रधान कार्य है। ठीक है,
अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में उनका कौन कौन सा प्रधान कार्य है। तो इस भाग के भीतर नगर पालिका केवल सरकारी औषधालय को मदद देती है, क्योंकि जिले के स्तर के अनुसार तथा सब डिवीज़न स्तर के सभी औषधालय जो होते हैं प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले रखी है। इन सभी औषधालयों को नगर पालिका सहायता करती है। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियो जो है आपके चैनल पे अपलोड हो। आपका अपना चैनल है, बिल्कुल अपना चैनल है MS IPS स्टडी। अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है, स्टडी में कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत कमेंट करें। चलिए धन्यवाद, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।